काजी फाइज समेत बड़े बड़े जजों को ये धमकियां क्या मिल रही हैं, खतूत में क्या है। फैसल वाडा की एंट्री और नवाज शरीफ को बड़ा झटका। अनोखा लाडला अब चेयरमैन सेनेट, सबसे अहम मोहसिन नकवी अब वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रूक फड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की व्लॉग में सबसे बड़ी और अहम खबरें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काजी फाइज समेत बड़े बड़े जजों को ये धमकियां क्या मिल रही हैं, खतूत में क्या है और असल मामला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। फैसल वाडा की एंट्री और नवाज शरीफ को बड़ा झटका। अनोखा लाडला अब चेयरमैन सेनेट और सबसे अहम मोहसिन नकवी अब वज़ीर आज़म। ये सारी बातें करेंगे। मैं आपको ख़बरें भी दूंगा, ख़ास तौर पे ये अनोखा लाडला कौन हो सकता है और चेयरमैन सेनेट जो बनना चाहता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जजेस को धमकियां। सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, फिर बाद में 6 जजेस ने ख़त लिखा। उसके बाद उन्होंने ख़त लिखा, अब हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़त आना शुरू हो गए हैं और सब में मिलता जुलता तरीक़ाकार है। यानी एक ही तरफ से ये खतूत आ रहे हैं। कभी रेशम नामी खातून है और ख़वातीन ही हैं जिनकी तरफ से ये लेटर आ रहे हैं। एक ज़माने में तो ख़वातीन की तरफ से लेटर आना बड़ा अच्छा समझा जाता था, लेकिन ये पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं इनको धमकी अमेज़ खत आ रहे हैं और वो भी ख़वातीन की तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट में भी दौड़ें लगी आज, ख़ास तौर पे कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेज़ हैं जो इंतज़ामी कमेटी के भी अरकान हैं, उनको ख़त मौसूल हुआ। ये मामला क्या है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहता है जो खतूत हैं वो शुजात अली ख़ान साहब, जस्टिस शाहिद साहब, जस्टिस आलिया नीलम, इनके नाम भिजवाए गए और ये जो 4 लोग हैं इनको ये ख़त भिजवाया गया। और सिर्फ ये ख़त नहीं था, इसके साथ वो कहते हैं जी वो सफ़ूफ़ या कुछ था, वो भी बताया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हुआ। बात यहीं तक नहीं रही, फिर बात आगे बढ़ी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब और उन समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी धमकियां में खतूत मौसूल हुए हैं। ख़बर यह है कि सीनियर 3 जज यानी जो आगे चीफ जस्टिस बन सकते हैं, बनने जा रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकियां अमेज़ खतूत मौसूल हुए हैं। और चारों खतूत जो हैं 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया, धमकी अमेज़ शक्ल बनी हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गुलशाद नामी खातून की तरफ से ख़त लिखे गए हैं। वो दूसरे केसेस में रेशम थी, इधर दिलशाद है, गुलशाद। और ज़राए ने बताया कि खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस तरह के ख़त मिले हैं। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस है उमर फ़ारूक, उन समेत 8 जजेस को गुज़श्ता रोज़ मशकूक खतूत मौसूल हुए जिस पर पाउडर और धमकाने वाला निशान मौजूद था। अदालती ज़राए ने यह भी बताया कि जब उन्होंने ख़त खोला है तो उसमें पता नहीं ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनकी आंखों में जलन होना शुरू हो गई और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देनी पड़ी। जिस एहलकार ने खोला था जो मुतासिर हुए और सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, मुँह हाथ धोया। ख़त में मौजूद मतन पर लफ्ज़ एंथ्रिक्स लिखा हुआ है और ये तमाम आज रोला ये पड़ा हुआ है। मामला ये कहाँ से शुरू हुआ था कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि खुफिया जो इदारे हैं वो उनके मुदाखलत कर रहे हैं, मसाइल पैदा कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं और घरों में कैमरे लगाए हुए हैं और रिश्तेदारों को वो तंग करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी उसमें जो मंदरजात है वो ये भी थे कि हम डिस्टर्ब हो गए बुरी तरह से। वहाँ से मामला शुरू हुआ और फिर होते होते तो अब ये हालत है। सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस को, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो जज होते हैं, उनको भी ये मिल जाए, उनके साथी जजेस को मिल जाए। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट बड़ी अहम है, यहाँ पर केसेस लगे हुए हैं। ये वो 2 कोर्ट्स हैं जिनमें इमरान खान, 9 मई और इनसे रिलेटेड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड बहुत बड़ी तादाद में केसेस लगे हुए हैं। इन जजेस को ये ख़त मिलना अपनी जगह पर मशकूक है और तरीका वारदात एक ही है। यानी वो हमेशा जब इस तरह काम होता है तो ख़वातीन का आता है, तो हर तरफ ख़वातीन के नाम से ही आए हैं। इसको पकड़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है काम को, अगर इसकी तहकीकात की जाए और अगर पकड़ना चाहें आप। मिसाल के तौर पे ये जो ख़त हैं या तो ये पोस्ट के थ्रू आते हैं, आपके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं, या फिर ये जो दीगर प्राइवेट हैं हमारे TCS और दीगर ये करते हैं, ये पूरी एक डिटेल लेते हैं आपका, वहाँ पे नाम, पता, आने वाला वहाँ पे जो बुक करवा के जाता है। इन सब ऑफिसेज़ में कैमरे लगे होते हैं जहाँ पर आप आते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आपने कोई सफ़ूफ़ या कोई चीज़ उसमें भेजनी हो तब भी वो आपसे पूछते हैं। इतनी आसानी से ये किसी जगह पे नहीं जाता, ये जो भी पार्सल वगैरह है।
तो इनको पकड़ना अगर आप चाहें तो अब तो देखें ना, आप मदद ले सकते हैं, CTD की मदद ले रहे हैं, पुलिस भी पकड़ना चाहे, जहाँ से आया है, किस बंदे ने बुक करवाया, किस नाम पे हुआ, तब वो ID कार्ड वगैरह या कुछ तो वहाँ पे नोट करते हैं, तो इनको पकड़ा जा सकता है बड़ी आसानी से। 3 से 4 दिन में ये लोग ट्रेस हो सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। ख़बर इससे आगे है, मैंने आगे चल के आपको बताना है कि अनोखा लाडला कौन है, लेकिन उससे पहले हम मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं। और इस वक्त शदीद तशवीश पाई जाती है, सेनेट के इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर जो लोग थे वो मुंतखब हो गए, यानी मोहम्मद औरंगज़ेब जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना, उनका पार्टी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना भी मुंतखब हो गए और उसके बाद सेनेटर भी बन गए। इसी तरह फैसल वाडा साहब की एंट्री हुई है, नवाज शरीफ को झटका लगा है। वो क्या है, ये फैसल वाडा वो आदमी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, जिन्होंने मरीम नवाज़ को कहा बुज़ार 2 हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि जनाब क्या क्या नहीं कहा, अगर आप उनके बयान निकाल के देख लें। अंदर की खबर ये है, अहमद मीर साहब इस खबर को ला रहे हैं कि भी फैसल वाडा को लाने का मकसद पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनकी कुर्बतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको वोट किया है, MQM ने उनको वोट किया है, ये नहीं पता अभी वो किस जमात में जाएंगे, लेकिन जरदारी साहब का हाथ है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंदोबस्त किया है नवाज शरीफ साहब का कि जब भी कोई मसला होगा तो फैसल वाडा साहब को वो छोड़ देंगे और वो फिर इस तरह के बयानात दिया करेंगे, जिससे नून लीग की सफ़ों में बड़ी एक मुश्किल पाई गई है कि यार ये क्या चल रहा है, हमारे कायद को जो बंदा बुरा भला कहता है ये, उसको हमारी ही हुकूमत में वो आज़ाद आके चेयरमैन वो सेनेट मुंतखब मेंबर, सेनेट का मेंबर मुंतखब होने जा रहा है। और इससे भी आगे बढ़ के कि सिर्फ वो अकेले नहीं है, अब सबको पता है वो कहाँ से आए हैं, क्या मामला, और वो इतने बढ़ के बयान कहाँ से देते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, ये सारी सबको पता है और ज़ुबान ज़द आम है कि ये किन के लोग हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात यहाँ पे भी आई है कि जो मोहसिन नकवी साहब है, उनके हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने अली अहद के प्रोग्राम में ये बड़ा दिलचस्प बयान दिया और बड़ा ख़तरनाक बयान दिया और खोल के रख दिया, जो लोगों की ज़ुबान पे था उसे बिल्कुल ओपन कर दिया। वो क्या कहा उन्होंने, उनसे पूछा गया जी मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला और सेनेटर, तो उन्होंने कहा भाई शुक्र करें वो वज़ीर दाखिला बन गए, वो कहीं वज़ीर आज़म नहीं बन गए, उन्होंने इस पर इत्तफ़ा कर लिया। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने जिस भी अंदाज़ में ये बात की है, उन्होंने खोल के रख दी ये बात कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो किसी भी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप यूँ समझिए कि मुझसे लोग पूछते हैं क्या वो वज़ीर आज़म, भाई ये इन वेटिंग है। और पाकिस्तान में कभी कोई हालात ऐसे हुए, कौमी हुकूमत बनने जा रही हुई या आगे पीछे करना हुआ, तो मोहसिन नकवी साहब कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से खुलेआम अपने लोगों को एडजस्ट कर रही है, बनवा रही है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहले तो पीछे पीछे से कहा करते थे, अब तो खुलेआम वो, और लोग भी बड़ा फ़ख्र से कहते हैं जी हम उनके बंदे हैं, हमें उन्होंने एडजस्ट किया। जो ख़बर है वो दिलचस्प है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी में लोग एक दूसरे को कहते फिर रहे हैं, देखें जी राना सनाउल्लाह बाहर हैं, अपना साद रफ़ीक बाहर हैं, जवेद लतीफ़ बाहर हैं, खुर्रम दस्तगीर बाहर हैं, और बड़े बड़े सीनियर लोग बाहर हैं जिनको सेनेटर बनना चाहिए था। वो लोग उनको नहीं सेनेटर बनाया गया, और जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको भी जनाब वोट हमारे ही वोटों से वो बन रहे हैं। और अब क्या करना है हम अपने लोगों को छोड़ के ये किन लोगों, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग पंजाब असम्बली में इधर उधर चैम हो गई हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं होता। अनोखा लाडला कौन है? हुआ ये है कि अंदर खाते ये बात चलना शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि भाई काकड़ साहब जो हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म, उनको भाई चेयरमैन सेनेट के लिए बातें उड़ाना शुरू कर दी हैं, बात करना शुरू हो गई है कि जी उनको चेयरमैन सेनेट होना चाहिए, और ये ख़बर है, और इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर कभी भी आमादा नहीं होगी, लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ हालात में आमादगी ज़ाहिर करना पड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हुकूमत के साथ भी नहीं इस तरह से बैठना चाहती थी, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो, तो बाज़ हालात में उनको बैठना पड़ा। तो ये जो मैं बाज़ हालात कह रहा हूँ ना, ये हालात ऐसे भी आ सकते हैं। अभी तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शायद ना हो फौरी तौर पे, क्योंकि KP से जो सेनेट की नशिस्तें हैं उन पे इलेक्शन नहीं हुआ, मुलतवी हो गया था। लेकिन जब भी ये होगा तो फैसल वाडा भी मौजूद हैं और अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी मौजूद हैं। तो अगर वो हालात बन गए जिसकी जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है इनमें से एक ज़्यादा चांसेस ये है कि अनोखा लाडला जो मैंने लिखा था और कहा था
वो उनका कुरा निकल आए और उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं, उनकी बात भी हो रही है और वो अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे भी ठीक साबित हुए हैं। मीडिया को पूरा वो टैकल करते रहे हैं, मामलात करते रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आगे हालात हों और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हों कि यार ये उम्मीदवार हमारा तो नहीं आपका है, आपका तो नहीं आपका है, लेकिन वो फिर सब उसी उम्मीदवार को वोट डालें जिसका नाम ऊपर से आ जाए। तो सियासी जमातें बहुत पीछे चली गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने शायद उन्हें मैं अगर ये कहूँ कि कॉर्नर कर दिया, नुकरे लाता है, तो कोई गलत बात नहीं है। नए वीलॉग में नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक वडाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद